तर त्याची संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल. राज आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या मार्क वरती आणि क्षेत्ररक्षण आपण पाहूया. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, त्याचप्रमाणे विकेट किपर आपण पाहतोय यस्टन पासून खूप दूर वरती शॉर्ट स्क्वेअर लेग, त्याचप्रमाणे शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑफ आणि एक शॉर्ट कव्हर आणि 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर दोन खेळाडू आहेत. एक डीप मिड विकेट आणि त्याचप्रमाणे एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय लॉंग ऑफच्या दिशेनं. पंचांच्या भूमिकेमध्ये गणेश साळवी सर आणि नयन शिंदे सर. 5 षटकांचा सामना आहे की 4? अरे शेट, 5 षटकांचा हा सामना असेल. सामना शुरू होतोय. तो चलिए दोस्तों, मैं यासिन मर्चेंट आप सभी को ले चलता हूं इस मैदान में, जहां पे फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने को मिलेगा. इस तरह की ये उम्मीद. राइट आर्म राउंड विकेट. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती हुई बल्लेबाज प्रसाद को चौंकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. अच्छी शुरुआत की है यहाँ पे. इस प्रतियोगिता में सभी क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए पेंडॉल यहाँ पे मुहैया करवाए हैं, क्योंकि तपिश और उसी के साथ ह्यूमिडिटी के कारण. जी हाँ, इस मरतबा स्क्वायर लेग से ऊपर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर. बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक. अंपायर जी की तरफ से 6 रनों का इशारा. फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा, और उसे स्वीकार किया, कबूल किया और खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. छक्के के साथ यहाँ पे शुरुआत की है प्रसाद पाटिल ने. बहुत ही पॉजिटिव सोच हमेशा रहती है इस बल्लेबाज की. पहली गेंद के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने हैं. एक एक रन, दो दो रन भी बहुत ही खूबसूरती के साथ चुराते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है उस मौके को बुनाते हुए बड़े स्ट्रोक में तब्दील करते हैं प्रसाद पाटिल. फिर से एक बार वही दृश्य हमें नजर आता हुआ यहाँ पे. 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 60 रन अगर बनते हैं तो एक मजबूत स्थिति मानी जाएगी. हालांकि जोरदार अपील लेग बिफोर द विकेट का, बाल बाल बच गए. कड़ा अपील था, मगर अंपायर जी की तरफ से लेग बाई का इशारा. लेग बाई के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ भारत बनाम पाकिस्तान, भारत बनाम इंग्लैंड, इस तरह के जो मैचेस हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखे थे, अंपायर जी ने यहाँ पे थर्ड अंपायर लिया है प्रसाद पाटिल के लिए. क्या यहाँ पे ये लेग बिफोर द विकेट था? अब यहाँ पे तीसरे अंपायर उसे टटोलते हुए, चेक करते हुए. दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज होगी प्रसाद पाटिल की. जी हाँ, अंपायर जी का निर्णय यहाँ पे वही रखेंगे. नॉट आउट करार दिया है प्रसाद पाटिल को, क्योंकि गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई थी, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता हुआ. कमेटी का ये निर्णय सर आंखों पर. इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का एक जो मैच हुआ था वहां पे 359 रनों की पारी खेली थी हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने, और भारतीय टीम ने उसे बखूबी चेस किया था। उस वक्त उनके कैप्टन ने कहा था कि भारत के सामने कोई भी लक्ष्य ये मजबूत नहीं होता। भारतीय टीम इनफैक्ट वहाँ पे बहुत ही मजबूत है। और इसी तरह से ज़रूर मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे अगर 60 रन का स्कोर भी होता है तब भी इस मैच में हम 100% जीतेंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि पराग खोत ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और मैच को अंतिम ओवर तक लेके गए थे, बहुत ही अच्छा मैच को खींचा था। यहाँ ओवर पिच गेंद उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। तेरह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं इस चौके की सहायता से। प्रसाद ने 3 गेंदों का सामना किया, एक छक्के की सहायता से 6 रन बनाकर 9 स्ट्राइक के एंड पर, जबकि पिंड्या ने 2 गेंदों का सामना किया है, एक चौके की सहायता से 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस मरतबा ऑन द राइज खेला, फिर से एक बार डीप स्क्वायर ने खाली था, इसका फायदा मिलता हुआ गेंद दनदनाती भी सीमा रेखा के बाहर। हमारे डीजे मास्टर यहाँ पे राष्ट्रवादी का गाना सुनाते हुए, सुमधुर संगीत और बहुत ही बढ़िया बोल, राष्ट्रवादी पुनः। राष्ट्रवादी की घड़ी देखिए चारों तरफ जगमगाती हुई, बैनर पर, कटआउट पर, ये बताती हुई कि आने वाला समय राष्ट्रवादी का होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 10 रन। अब यहाँ पे नए गेंदबाज आए हैं सचिन, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है पावर प्ले के खेल में। पावर प्ले के ओवर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से रनों को लूटा जाता है, इसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे श्रेया स्पोर्ट्स हसीरे के दोनों भी बल्लेबाजों ने, पिंड्या और प्रसाद ने यहाँ पे बताया है। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे थे, मगर दोनों भी खिलाड़ी विकेट के दरमियान बहुत ही बढ़िया विकेट यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाते हुए एक रन यहाँ पे चुरा लिया, आंखों आंखों में इशारा करते हुए, और पलक झपकते ही रन को चुराते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्रिकेट के जरिए से सोचा जाए। देखिए अच्छी गेंद और पिंड्या ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ढीले हाथों के साथ अपने बल्ले का फेस खोलकर मात्र दिशा दी थी। बैकवर्ड पॉइंट में खाली क्षेत्र था, उसका फायदा मिलता हुआ और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद श्रेया स्पोर्ट्स हसीरे। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, गेंदों को कट करना जानते हैं और यहाँ पे अपनी जान को छोड़ दिया था ऊपर वाले के हवाले। बाल बाल बच गए, अगर सीधा निशाना होता तो यहाँ पे रन आउट होने से कोई भी नहीं बचा सकते। प्रसाद पाटिल के लिए फिर से एक बार 1 रन, मगर गेंदबाज सचिन की मैं तारीफ करने से नहीं चूकूंगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। तीनों गेंदों पर बल्लेबाजों को चकमा दिया है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है। जी हाँ, देखिए चौथे गेंद पर भी वही नजारा, वही दृश्य, नजदीकी फील्डरों में हालांकि फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने उठाया जरूर।
मगर उनके बल्ले को खामोश कर दिया है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, रनों को सुखा दिया है। पहले ओवर में गेंदबाज राज ने रनों को लुटाया था और यहाँ पे गेंदबाज सचिन किफायती गेंदबाजी करते हुए, कंजूस गेंदबाजी करते हुए, बड़े बल्लेबाज है उनके सामने फिर भी बेझिझक और बेधड़क यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी कलात्मक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है उन्होंने। जी हाँ, इस मरतबा लपेटा है ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को, अक्रॉस द लाइन खेलकर साउथ कॉर्नर की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हाँ, स्क्वायर कट करने की कोशिश थी मगर फिर से एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज प्रसाद को चुकाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में बिंदी गेंद के साथ अपने ओवर को फिनिश किया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक चौका जरूर आया मगर कुल मिला के सचिन ने इस ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया ओवर में कहूंगा। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है इन दोनों भी बल्लेबाजों में, पिंड्या पाटिल और प्रसाद पाटिल। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हमेशा की तरह, ये मंजे हुए खिलाड़ी है, उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। नक्की एक महत्वाची सूचना मंडळातर्फे हरीश शेठ गजमल यांच्यातर्फे आलेली आहे। उद्या सकाळी बरोबर 9:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे सर्व संघांना, सर्व खेळाडूंना सूचना आणि त्याचप्रमाणे पंचांना, समालोचकांना आणि युट्यूबच्या सर्व टेक्निशियन्सना विनंती आहे की 9:30 वाजता आपण रिपोर्टिंग करायची आहे। उद्या सकाळी बरोबर 10 वाजता सामने सुरू होणार आहेत। उशीर जर आपण केलात तर तुम्हाला सुद्धा योग्य ती पेनल्टी इथे लावली जाईल। चलिए दोस्तों, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। मैं 2 खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहा था, ये दोनों भी खिलाड़ी मजे हुए खिलाड़ी है। इन 2 खिलाड़ियों ने अनेक मैदानों में अपने खेल का जौहर दिखाया है, अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाया है। इनामपुरी के मैदान पर साक्षी एंटरप्राइजेस एक टूर्नामेंट था 2 साल पहले, वहां पे ये लीजिए पिंट्या पाटिल की मैं बात कर रहा था, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा और उसे कबूल किया है, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। साक्षी एंटरप्राइजेस आयोजित इनामपुरी में एक टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से पिंट्या पाटिल को नवाजा गया था। तालुका ऑफ में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, शानदार गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब क्या था, एक बाइक। तो इस खिलाड़ी ने बाइक अपने नाम किया है इसके पहले। अलीबाग के चंद खिलाड़ी है जिन्होंने बाइक अपने नाम किया है, उसमें निशांत कड़वे और उसके साथ जयेश लट और शिरोविक, और इस खिलाड़ी का नाम जरूर शुमार है पिंट्या पाटिल। 6 गेंदों का सामना किया है पिंट्या ने अब तक और 18 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर नॉट आउट।
रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 31 रन। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है युवराज सौरभ गांगुली और उसके साथ साथ सचिन रमेश तेंदुलकर। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बहुत ही बड़ी साझेदारी हमने वनडे क्रिकेट में देखी है। उसी तरह से पहले विकेट के लिए यहाँ पे भी साझेदारी पनप रही है। फिर से एक बार उसी दिशा में डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद 6 रनों के लिए। विंध्या पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा छक्का। 24 रन पर स्ट्राइक एंड पर नॉट आउट खेल रहे हैं विंध्या पाटिल। 7 गेंदों का मात्र सामना किया है और पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर यहाँ पे स्वागत किया है शुभम का। शुभम अब यहाँ पे सोच में डूबे हुए हैं कि क्या करें इस बल्लेबाज का। यहाँ फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल गई और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। चंद 2 गेंदों में उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं। बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पे घटता हुआ। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है और उनके कैप्टन उनके संग सहकारी उन्हें समझाते हुए उन्हें सहलाते हुए उन्हें बताते हुए कि अब यहाँ पे इंडिया के सामने किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। अगर उनका विकेट चटकाना है उनको बड़े स्ट्रोक से रोकना है। जी हाँ फिर से एक बार स्क्वायर कट किया है और गेंद ने टप्पा खाने के बाद काटा बदला और गेंद स्वीपर कवर की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 40 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 40 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। यानी इसी स्पीड से अगर रन बनेंगे इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 80 रन बोर्ड पर लग सकते हैं। यहाँ फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद और उस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में। कवर में हालांकि फील्डर तैनात थे मगर फील्डर को चौकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अंतिम 2 गेंदें बची है मगर गेंदबाज शुभम थोड़े से विचलित हो चुके हैं इंडिया के सामने। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे हाफ ट्रैकर गेंद और यहाँ पे मुफ्त के भेंट के रूप में तकरीबन 5 रन मिलेंगे। अंपायर जी ने वाइड करार दिया और उसके साथ 4 रन यानी कुल मिला के 5 रन यहाँ पे मुफ्त के मिलेंगे। देखिए मयूर हम अक्सर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं आईपीएल में हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं और आईपीएल में जब उनके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आते हैं तो उन गेंदबाजों की क्या हालत होती है ये हमने आईपीएल में देखा है। उसी तरह से कुछ यहाँ पे चित्र दिखाई देता हुआ। इंडिया जैसे बल्लेबाज जब उनके सामने आए हैं तो यहाँ पे बार बार लगातार बड़े स्ट्रोक यहाँ पे आए हैं। बहुत ही महंगा ओवर और एक बल्ले और एक यहाँ पे चौका आता हुआ।
आणि आणखी एक खुश खबर हरीश शेठ गजमल यांच्यातर्फे माझ्यापर्यंत मेसेज आलेला आहे. रविवारी अर्थात या स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी आपल्या सर्वांसाठी एक मेजवानी असेल. रेश्मा मयेकर हे नाव ऐकलं असेल. रेश्मा मयेकर या समालोचन कक्षामध्ये येणार आहेत आणि आता असलेली गरमी त्यावेळेस किती असेल याचा विचार करा. त्याचप्रमाणे आणखी एक खुश खबर आहे. सन्माननीय संकेत सावंत प्रो कबड्डी पुणा टीम मधून खेळत असताना आपण ज्यांना पाहिलंय ते सन्माननीय संकेतजी सावंत हे सुद्धा इथे या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येणार आहेत आणि त्यांचा यथोचित इथे सन्मान आपण करणार आहोत. तर नक्कीच रविवारी न चुकता या स्पर्धेला सर्व मायबाप प्रेक्षकांनी उपस्थिती दर्शवायची आहे असं मी तुम्हाला आमंत्रण सुद्धा देतोय आणि विनंती करतोय. चलिए मैदान में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सचिन आए हैं अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके. जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद दी. गेंद के ऊपर 6 रन मिलने की संभावना थी मगर थोड़ा सा शॉट प्रसाद जल्दी खेल गए. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की और थोड़ा सा मिस टाइम कर गए. ताकत का इस्तेमाल था ज्यादा और मिस टाइम होने की वजह यही थी और इसी वजह से एक रन यहाँ पर मिलता हुआ प्रसाद को. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 54 रन. गेंदबाज सचिन फिर से एक बार. जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर क्या ये कैच हो सकता है? जी नहीं, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई फिर से एक बार 6 रनों के लिए. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 60 रन. मैंने जैसे कहा था मयूर की ये रनों की संख्या मुझे तकरीबन 80 के घर में नजर आ रही है. ये देखिए, आहा, ये तो कमाल कर दिया. डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 6 रन. देखिए जब स्ट्रोम आता है, जब कोई भवरा आता है या 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इंडिया, मात्र 13 गेंदों का सामना किया है और इस प्रतियोगिता का ये दूसरा आधा शतक क्या मैदान में लगेगा. 14 गेंदें और 48 रन हमारे स्कोरर अब हमें यहाँ पे बताते हुए. 14 गेंदें और 48 रन और 2 रन अगर बनाते हैं तो जरूर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उन्हें यहाँ पे जरूर मान वंदना भी दी जाएगी. जी हाँ, आधा शतक कंप्लीट. वेल डन पिंड्या पाटिल, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आधा शतक कंप्लीट किया है. इस प्रतियोगिता में विवेक ने आधा शतक लगाया था और बैक टू बैक पिंड्या पाटिल भी यहाँ पे आधा शतक लगाते हुए. इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 74 रन. फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर ऑप्शन के बाहर. टप्पा खाने के बाद कट होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई और उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे कवर की दिशा में मगर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं था. एक बिंदी गेंद आती हुई देखते देखते यहाँ पे चौथे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. सचिन का ये ओवर भी थोड़ा सा महंगा साबित हुआ. इस ओवर में 2 छक्के हमें देखने को मिले और तकरीबन 21 रन सचिन ने इस ओवर में खर्च किए हैं. कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 74 रन. 74 रन हो चुके हैं. ओवर कंप्लीट हो चुका है. सचिन के इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 74 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. अंतिम 6 गेंदें आना बाकी और अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज राहुल अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. स्ट्राइक एंड पर प्रसाद पाटिल श्रेया स्पोर्ट्स अश्वर्य की जानिब से. जी हाँ, कारपेट के सहारे बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव हमें देखने को मिला मगर लॉन्ग ऑन के दिशा में जो फील्डर तैनात थे उससे फील्डर को ही ढूंढ लिया था और इसी वजह से एक रन यहाँ पे मिलेगा. 75 रन ऑन स्कोर बोर्ड.
लीजिए लेग स्टंपर फुल टॉस। अगर इस तरह के देते रहेंगे तो बार बार लगातार इस तरह के शॉट लगते रहेंगे पिंड्या पाटिल के बल्ले से। और एक करारा छक्का। डीजे मास्टर 81 रन स्कोरबोर्ड पर, यानी 80 का भी ये दरवाजा तोड़कर आगे जा चुके हैं। और इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और विकेट कीपर के हाथों में गेंद। और पिंड्या पाटिल देखिए खुद ये अंपायर की तरफ बिना देखे मैदान से बाहर आते हुए। ये होती है खेल भावना। वेरी वेल डन। तालियों की गड़गड़ाहट से यहाँ पे जरूर उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आधा शतक उन्होंने बोर्ड पे लगाया है और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। और 81 रनों की पार्टनरशिप के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। लाजवाब पार्टनरशिप। पिंड्या पाटिल आउट होने के बाद श्रेया स्पोर्ट्स मशूरे की जानिब से मंथन डाकी नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, मंथन डाकी ने ऑन द राइज खेला था, मगर तकदीर उनके पक्ष में नहीं है। जहां पे 6 या 4 रन मिल सकते थे, मगर जो इलेक्ट्रिक वायर है उस वायर को गेंद टकराई और इसी वजह से डेड बॉल करार दिया जाएगा। डेड बॉल करार दिया जाएगा। अगर गेंद वायर से टकराती है तो डेड बॉल करार दिया जाएगा। आईपीएल में भी हमने अक्सर देखा है, जो ऊपर कैमरा होता है उस कैमरे को लगने के बाद डेड बॉल करार दिया जाता है, और खंबे को अगर गेंद लगती है तब भी डेड बॉल करार दिया जाएगा। जी हाँ, ये लीजिए मंथन डाकी पहली गेंद के पर सवार होकर गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हुए। से छक्के की सहायता से रनों की संख्या 87 रन 87 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। शायद ये हाईएस्ट स्कोर अब हम यहाँ पे देखते हुए। जी हाँ, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद शॉट फाइनल की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात, और इसी वजह से एक रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ 88 रन। इसके पहले 87 रन स्कोरबोर्ड पर लगे थे विवेक की टीम के, मगर यहाँ पे 88 रन, यानी अब हाईएस्ट स्कोर। जी हाँ, पैरेलल खेला है जरूर, मगर फील्डर को ढूंढ लिया है प्रसाद ने, और पिंड्या के बाद प्रसाद भी मैदान से बाहर। हालांकि यहाँ पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या 88 रन और जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत। धन्यवाद डीजे मास्टर. आमचे डीजे मास्टर सुद्धा एक सुमधुर संगीत इथे ऐकवत असताना फूल और काटे हा 1992 साली आलेला चित्रपट, अजय देवगन यांचा हा पहिला चित्रपट, मधु यांचा सुद्धा हा पहिला चित्रपट, आणि वीरू देवगन त्यांचे वडील अर्थात माईक मास्टर त्यांच्या सुपुत्रांना त्यांनी पहिला ब्रेक दिला होता आणि सुपर हिट फिल्म या फिल्मचं हे गाणं आपण ऐकलं. तर जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय 89 धावांची गरज निर्धारित 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये. माणगाव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशन यांच्याशी संलग्नित श्री बापूजी क्रिकेट संघ घोटवळ आणि सन्माननीय दीपक शेठ जाधव यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा इथे आयोजित केलेली आहे. आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. पहिल्या दिवसातील आपण पाहतोय
₹52,111 पुरस्कृत केलेले आहेत. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक उदयजी अधिकारी आणि सागरजी खानविलकर ₹25,555 या दिलदार मंडळीकडून पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ दी मॅच साठी सिक्सर तर्फे इनर आणि संपूर्ण स्पर्धेसाठी त्यांनी बॉल पुरस्कृत केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे कैलासवासी शैलेश येलकर यांच्या स्मरणार्थ पंकज येलकर यांच्यातर्फे टी शर्ट आपण प्रत्येक सामनावीरास देऊन सन्मानित करत आहोत. त्याचप्रमाणे व्ही मार्ट भागवत शेठ यांच्यातर्फे मॅन ऑफ द टुर्नामेंट यांच्यासाठी स्पोर्ट्स सायकल देऊन आपण त्या खेळाडूस सन्मानित करणार आहोत. त्याचप्रमाणे प्लेयर ऑफ द डे यांच्यासाठी सुद्धा श्रेया स्पोर्ट्स यांच्यातर्फे एक टी शर्ट देऊन त्या खेळाडूस आपण सन्मानित करणार आहोत. तर शेवटचा सामना संपल्यानंतर आपल्याला समजेलच की या दिवसाचा उत्कृष्ट असा खेळाडू कोणता होता. आमचे म्हात्रे सर, त्यामुळे फैज सरखोत सर आमच्या बाजूलाच आलेले आहेत. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि यानंतर 5 षटकांचं समालोचन करावं. धन्यवाद. हेलो, एक बड़ी मैच यहाँ पर, क्योंकि जो भी मैच टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे। राइट आर्म यहाँ पर इस बड़ा टारगेट मिला है, बड़ा अचीवमेंट उनके सामने, उसको पार करना है यहाँ पर इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह की शैली है, जिस तरह की गेंदबाजी है, उसको देखते हुए विनिंग टारगेट पे यहाँ पर कहा जाता है, क्रिकेट की भाषा में जिसको कहा जाता है विनिंग टारगेट को माना जाता है। सामने वाली टीम अपने आप में वहाँ पर सोच सकती है, उनको सोचने के लिए कोई वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है उनके लिए। लेकिन जो फील्डिंग करने वाली, जो बैटिंग करने वाली टीम है, हो सकता है उनके इरादे को बदल दे, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जबकि दोनों सलामी के बल्लेबाज राज और सौरभ यहाँ पर है, जबकि मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं। मनीष अश्विनी की तरफ से राइट आर्म, लेफ्ट आर्म है, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी है पाटिल, बगैर किसी गलती के इसे वहां पर कैच कर दिया है। पहली ही ओवर की दूसरी गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए लॉन्ग ऑफ के साइड में, यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बल्लेबाज है मंथन, सॉरी ऋतिक है ये नए बल्लेबाज। और ये ऋतिक हालांकि उन्होंने नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर उस वक्त क्रीज चेंज हुई थी। अब जब नए नेम आएंगे तो आने वाला फील्डर डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्राइक संभालेगा। जब नए नेम लागू होंगे, कभी होंगे वो उसके बाद की बात है वो। लेकिन ये चीज अच्छी गेंद की धीमी गति से थोड़ा सा इन स्विंग होती हुई गेंद की गति को और गेंद की स्विंग को नहीं परख पाएंगे। बड़ा टारगेट है, इस बड़े टारगेट को फेस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बल्लेबाजी करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिल रही, बढ़िया गेंदबाजी, गेंदों को उतना तेज नहीं करे, थोड़ा सा स्लो गेंदों पर मूवमेंट अच्छा है, गति गति के साथ जितनी कम गति है उसके साथ उनका स्विंग अच्छा मिल रहा है। अच्छा वहाँ पर गेंदबाजी देखने मिल रही। फिर से एक मरतबा और विकेट थोड़ा शुरू अंपायर को क्रॉस किया, एक इस गेंद को खेला जरूर, गेंद हवा में है, सुरक्षित शॉट है वहाँ पर, गेंद बॉडी नेट के बाहर जाती हुई डीप मिड विकेट बॉडी के बाहर, 6 रन। यहाँ पर एक 6 रन, 6 रनों के साथ इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है जी। इनके सामने जो 89 का लक्ष्य मिला है 5 ओवरों में, उसको प्राप्त करना है। तो भारी भरकम जो टारगेट मिला है उसको चेस करने के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिर से एक मतलब लेफ्ट ऑफ राउंड द विकेट और द विकेट, इस गेंद को ऑन द टारगेट पे की हुई गेंद से खेल दिया। फिर से एक मतलब वहां पर डीप विकेट से फील्डर आकर फिर करके थ्रो करता, दोनों ने बहुत ही बुरा अनुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे। 1 रन के लिए 1 रन के साथ ही संतोष रहना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाप हो जाए, इसी के साथ 8, क्योंकि वो 90 रन चाहिए, 89 रिक्वायर्ड टू विन द
क्योंकि एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन। तो पहली ओवर समाप्त हो चुकी है, 9 रन, और नए गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। हालांकि 89 रन चाहिए, 9 रन बन चुके हैं, 80 रन चाहिए 4 ओवरों में लगातार, प्रति ओवर 20 रन चाहिए। अच्छा रनअप है, काफी लंबा रनअप है, 10-15 कदमों का रनअप है यहाँ पर। और गेंदबाज है मंथन, मंथन गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट। 80 रन अभी भी चाहिए, 20 के औसत से रन बनाना है। इस गेंद को उठाना चाहते, गेंद सही बैट पर आई नहीं, थोड़ा टाइमिंग मिस कर बैठे, जबकि डीप मिड विकेट के साथ फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो कर दे। वहां पर दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते 1 रन के लिए। सिंगल डबल से कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर हशिवरे की टीम को। तीसरे की टीम के लिए चाहिए कि जरा स्कोर उनको चाहिए कि तेज बनाना चाहिए, लेकिन हशिवरे चाहेंगे कि सिंगल और डबल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत क्रिकेट चल रहा है, थोड़ा सा मैच जो है ढीला चल रहा है, धीमा चल रहा है मैच। फिर से एक बार राइट अप बोर्ड तोड़ना शुरू किया, और इस गेंद को फिर से एक बार लगातार उसी क्षेत्र में एक ही फील्डर वहां पर नजर आ रहा है, लगातार एक ही फील्डर हमारे कैप हमारे सामने नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको एक ही फील्डर फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे, और वो है हमारे मनीष जो लगातार फील्डिंग करते हुए, क्योंकि उसी क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में गेंद चली जा रही है, मिड विकेट के क्षेत्र में ही गेंद चली जा रही है। तो 1 रन मिल रहा है, हर गेंद पर 1 रन, सिंगल डबल से कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर हशिवरे की टीम को। तीसरे के लिए प्रॉब्लम जरूर है। और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, वनडे के लिहाज से एक बेहतरीन गेंद में से गेंद मानी जाती है। वुडलैंड स्पोर्ट्स से जब उठती हुई गेंद जब निकलती है तो देखने का दृश्य भी अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन दृश्य लगता है। तो इस तरह से 1 रन में एक भी रन नहीं मिला, 3 गेंदे पे 2 रन खर्च किए है, तो धीमा क्रिकेट चल रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर स्कोर केवल है 11 अंक, 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो तीसरे को बैकफुट पर धकेल दिया है पर हशिवरे। तो विकेट ये गेंद, और अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, अच्छी। फिर से ये लगातार वही गेंद, फिर से एक मरतबा वुडलैंड स्पोर्ट्स से उल्टी स्थिति विकेट कीपर के पास चली जा रही है। 4 गेंदें फेंकी यहाँ पर, 4 गेंदों में 2 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मंथन की। 5वीं गेंद लेकर आएंगे मंथन, जो कि इंदापुर एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे की स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खराब स्थिति। जरूर वहां पर शॉट लगाया, क्या कैच होती है देखना है। उसके नीचे है आराम सा कैच, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी कैच। तो थैंक यू। तो इस बार इस मैच के बाद अंपायर को थोड़ा विश्राम दिया जाएगा। सॉरी, ओवर के बाद, इस ओवर के बाद अंपायर को थोड़ा सा विश्राम दिया जाएगा चाय के लिए। राइट अप बोर्ड द विकेट, दौड़ना शुरू किया, और एक गेंद लेग स्टंप जुती हुई गेंद थी, गेंद को खेल दिया पाइले के क्षेत्र में। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर, पहला चौका आता हुआ बल्ले से 4 रन। तक, क्योंकि अगला अंतिम मैच है वो फिर उनको ही करना है, तो उधर अंपायर भी थोड़ा जल्दी वहां से आ जाए, क्योंकि उनको चाय से फिर चाय के बाद फिर से अगला मैच जो होगा यहाँ पर वो खेला जाएगा। तो 4 रन मिले, 4 रन के साथ स्कोर पर जा पहुंचा है 15 रन। तो स्कोर इतना कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि 89 रन चाहिए थे, और 15 रन यहाँ पर हो चुके हैं। तो स्थिति इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। जयेश गेंदबाज है, जयेश हशिवरे की बहुत अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी देखने मिल रही है। कौन सी टीम है जो पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, उसको कल शाम में यहाँ पर आकर सेमीफाइनल का मैच खेलना होगा, जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर देखना है, 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ओवर के बीच में से खेला 4 रनों के लिए। क्या पहुंचा 19 रन, 19 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। विकेट तो एक ही गया है, लेकिन रन नहीं बन पा रहे। फिर से एक बार दबा, गेंद हवा भी जरूर है, क्या यहाँ पर कैच होगी? बिल्कुल भी होगी। ये तीसरा विकेट यहाँ पर जाता हुआ, और इसी के साथ ये मुश्किलें और बढ़ती हुई तीसरे की टीम की।
राहुल है नए बल्लेबाज। राहुल एक नए बल्लेबाज आ रहे हैं। समस्या उनके सामने पड़ी है, संकट के बादल छाए हुए हैं, परेशानी में टीम है, बहुत ही मुश्किलात में घिरी हुई टीम है कि ये रन जो है बहुत बड़ा टारगेट है और जिस तरह से स्थिति है बहुत ही गंभीर स्थिति में इस वक्त टीम। पहले की स्टंप छूती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। थैंक यू अंपायर। रोहित है इस वक्त वहां पर और सूरज इसका अंपायर है। और मेन अंपायर जो हमारे हैं जिनको यहाँ पर हमने बुलाया था, गणेश सालवी और नयन सिंधे को विश्रांति दी गई है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म है। गेंद शरीर को लगी थी, अंदर इन स्विंग होती हुई गेंद को स्विंग को समझ नहीं पाए पर गेंद आकर उनके शरीर को लगी। वहां पर कोई रन कोई नुकसान नहीं। हालांकि नुकसान है, इस टीम का नुकसान नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि रन नहीं बन पाएंगे तो आपकी टीम का नुकसान है, क्योंकि बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा अचीवमेंट है आपके सामने, उसको चेस करना है तो एक बड़ी जिम्मेदारी है बल्लेबाजी करना। शांत क्रिकेट चल रहा है क्योंकि तीसरे की तरफ से बल्लेबाजी जिस तरह की उम्मीद लगाई गई थी उसमें हो नहीं रही। फिर से एक मतलब इस गेंद को उठाकर खेला जरूर वहां पर, उसके नीचे लगातार वहां पर अच्छी कैच, बहुत अच्छी कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर। दूसरा या तीसरा कैच है लॉन्ग ऑन के ऊपर। प्रसाद पाटिल लगातार वहां पर कैच कर रहे हैं, उनके हाथ में गेंद है। एक तो बल्लेबाजी भी उन्होंने अच्छी की थी। और अब नए बल्लेबाज है सचिन, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। अच्छी गेंद ऑन द टारगेट पे की हुई गेंद थी, सिंगल डबल से तो कोई परेशानी नहीं, बल्कि आप यहाँ से अगर एक आध चौका छक्का भी जाता है तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तीसरे की टीम इतनी बैकफुट पर चली गई। तीसरा ओवर प्रगति पर है, आपके सामने एक विशाल स्कोर मिला था 89 का स्कोर, उसको चेस करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। मतलब ये गेंद इसको खेला जरूर है, वहां पर स्क्वायर लेग टीम स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था, जबकि वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आकर वहां पर फील्ड करके थ्रो कर दे। दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने स्कोर बदल दिए थे एक रन के लिए। एक रन के साथ स्कोर बदल हो जाए। ओवर की समाप्ति, स्कोर है 22 रन। थर्ड ओवर हैज बीन कंप्लीटेड, स्कोर मूव्स ऑन 22। 22 रन, 7 रन दिए इस ओवर में। पहली ओवर में 9, दूसरी ओवर में 6 और तीसरी ओवर में 7। यहाँ पर सामने वाली टीम की अगर बात की जाए तो वहां पर पहली ओवर में 17, दूसरी ओवर में 8, फिर 28, फिर 21 और फिर 14। प्रजोल प्रजोल यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, स्टंप के ऊपर से चली गई। वहां पर विकेट कीपर के पास थोड़ा सा आभरी निगाहों से देखा अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर ने उसे शायद यहाँ पर क्या आउट आउट है, यहाँ पर विकेट गया है, विकेट गया हुआ है, विकेट गया है। अगर इसे ऐसे भी बैकफुट पर चली गई है तो अब इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विकेट के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो, लेकिन 70 पर है तो फिर उतना मजा भी नहीं आता, कुछ खेलने वालों को भी नहीं मजा आता फिर, क्योंकि जब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए तो फिर वो दौड़ धूप और फिर जज्बाती खेल, फिर वो फील्डिंग तेजी से करना, वो गेंदबाजी में वो महारत हासिल करना, बल्लेबाजी में वो लंबे लंबे शॉट लगाना, मैच ही कुछ और हो जाता है। यहाँ पर धीमा मैच चलता हुआ, इस बार गेंद हवा में सुरक्षित शॉट नहीं, 6 रन मिला है। बहुत देर की मेहरबा आते आते 6 रन, 6 रन। 29 रन, 60 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए, 60 रन चाहिए। मुर्दो विकेट, मतलब लेग तक छूती हुई गेंद थी। देखना यह है कि जब तक फील्ड करके थ्रो करते हैं अंपायर ने वहां पर एक ही रन 22 के रूप में है, या फिर बैट से अंपायर के इशारे, इसका मतलब बैट से माना जाएगा, तो एक रन मिला है, एक रन के साथ स्कोर जब हो जाए 30 रन।
59 रनों की जरूरत है। काफी भारी भरकम यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है उसको चेस करने के लिए। उतनी चौथी ओवर जारी है। चौथी ओवर के अब तक 4 गेंदें हुई है। 2 गेंदें आना शेष। चौथी ओवर की 2 गेंदें आना शेष और ये लगभग 60 रन के करीब रन चाहिए। फिर से एक मरतबा गेंद शायद उसके शरीर पे लगी है थोड़ी सी। और एक रन आखिरी गेंद। एक गेंद आना बाकी। 60 रन जो असंभव है। असंभव है बिल्कुल भी। कोई गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही। कोई करिश्मा ही है ये आपको जिता सकता है, वरना नियमों के हिसाब से तो यहाँ पर मैच तो आपके पास कोई है नहीं। क्रिकेट तो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी अगर अगर करते हैं तो मैच आपके पक्ष में नहीं है। विकेट लगातार जा रहे हैं, रन नहीं बन पा रहे हैं। चिंत्या पाटिल बॉलर है। चिंत्या पाटिल गेंदबाज और बैट्समैन है श्रीयोग महादेव। महादेव वाड़ी के कैप्टन जो है वो यहाँ पर चले आए। महादेव वाड़ी के कैप्टन, क्योंकि इसके बाद टॉस होना, जो भी टीम जीतेगी उसके साथ आपको खेलना है। तो महादेव वाड़ी के कैप्टन, 4-4 ओवर का मैच होगा वो। 4-4 ओवर का मैच होगा। यहाँ पर देखना है वहां पर कैच होती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक औपचारिकता ही बाकी रह गई। मैच में कुछ बचा नहीं है। मैं महादेव के कैप्टन से इल्तिमास करूंगा कि यहाँ पर चले आए, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर जीतेंगे उसके साथ यहाँ पर टॉस किया जाएगा। फिर से एक मरतबा पाटिल के हाथ में गेंद चली गई है। उन्होंने यहाँ पर कैच किया है लगातार अंतराल पर विकेट जाते हुए। तो मैच में, इस मैच में कुछ बचा तो कुछ है नहीं, लेकिन दूसरी मैच जो होगी उसके टॉस के लिए मैं यहाँ पर महादेव वाड़ी के कैप्टन को यहाँ पर इल्तिमास करूंगा कि वो यहाँ पर चले आए। महादेव वाड़ी के कैप्टन यहाँ पर आएंगे तो टॉस कर होगा। जो भी टीम जीतेगी उसके कैप्टन के साथ उसका मैच यहाँ पर जो होगा वो अंतिम मैच होगा। आज का 4-4 ओवर का मैच होगा वो। और एक अच्छा मैच देखने की हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मैच हो। जो भी टीम जीतेगी उसके कैप्टन को फौरन टॉस के लिए आना है। गेंदें हुई हैं यहाँ पर 4 गेंदें। 4 गेंदें हुई है। ये 5वीं गेंद है। और अब एक गेंद जो है वो आपको फेंकनी है नियमों के हिसाब से। और उसी के साथ शिवरे की टीम यहाँ पर, जो दूसरी टीम यहाँ पर होगी, ऑफिशियली डिक्लेयर होगी इस एक गेंद के बाद। और उनके कैप्टन को टॉस उड़ाने आना है महादेववाड़ी के साथ। हमारे साथी कॉम्पिटिटर यासिन वहाँ पर पहुंच चुके हैं टॉस उड़ाने के लिए। और मैं शिवरे के कैप्टन से इल्तिमास करूंगा कि यहाँ पर टॉस कराने के लिए चले आए। मैन ऑफ द मैच इस मैच का कौन है, ये हमारे स्कोरर हमको बताएंगे। और शायद कि मैं समझता हूँ कि मैन ऑफ द मैच है पिंट्या पाटिल। पिंट्या पाटिल